हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद के पर। दोस्तों, कोपा थ्योरी की यह 8वीं क्लास है और हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट। आज की इस क्लास में हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट और इंटरनेट कॉन्सेप्ट यानी इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी की 7 क्लासेस कर ली हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन क्लास को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच लेयर इन OSI मॉडल परफॉर्म नेटवर्क रूटिंग फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल फंक्शन। OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल फंक्शन को करती है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन नंबर बी सेशन लेयर, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल लेयर या ऑप्शन नंबर डी डाटा लिंक लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क लेयर। OSI मॉडल में नेटवर्क रूटिंग फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का कार्य नेटवर्क लेयर का होता है। OSI मॉडल प्रोटोकॉल का एक सेट होता है। इसमें 7 लेयर होती हैं। पहला आपका फिजिकल लेयर, दूसरा आपका डेटा लिंक लेयर, तीसरा आपका नेटवर्क लेयर, चौथा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा आपका सेशन लेयर, वहीं पे छठा है आपका प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां है आपका एप्लीकेशन लेयर। यानी कि दोस्तों OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम कंप्यूटर के द्वारा किसी नेटवर्क में डाटा को ट्रांसमिट या सेंड करते हैं तो डाटा इन्हीं लेयर्स के माध्यम से अगले कंप्यूटर तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP? IP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इंट्रानेट प्रोटोकॉल या ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट प्रोटोकॉल या ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP? TCP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए टेस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच लेयर इज द लेयर 2 इन OSI नेटवर्क मॉडल? OSI नेटवर्क मॉडल में दूसरी लेयर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सेशन लेयर, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल लेयर या ऑप्शन नंबर सी डेटा लिंक लेयर या ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफ़र लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेटा लिंक लेयर। OSI मॉडल की दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच लेयर इज़ द लेयर 4 इन OSI मॉडल? OSI मॉडल में चौथी लेयर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सेशन लेयर, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क लेयर या ऑप्शन नंबर सी डेटा लिंक लेयर या ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI मॉडल की चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज़ द 6th लेयर इन OSI कम्युनिकेशन मॉडल? OSI मॉडल में छठवीं लेयर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सेशन लेयर, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क लेयर या ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन लेयर या ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल की छठी लेयर प्रेजेंटेशन लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSI? OSI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी ओपन सिस्टम इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन या ऑप्शन नंबर डी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EFT? EFT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ट्रांसफ़र या ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ट्रांसफ़र या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ट्रांसफ़र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। EFT का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LAN? LAN का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क,
ऑप्शन नंबर बी लाइन एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर सी लाइट एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। ADSL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए एसीमेट्रिकल डिजिटल सिस्टम लाइन, ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या ऑप्शन नंबर सी एसीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या ऑप्शन नंबर डी एसिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एसीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द लेयर 3 इन OSI मॉडल। OSI मॉडल की तीसरी लेयर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन नंबर बी सेशन लेयर, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल लेयर, या ऑप्शन नंबर डी डेटा लिंक लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की तीसरी लेयर है। पहला है आपका फिजिकल लेयर, दूसरा है आपका डेटा लिंक लेयर, तीसरा है आपका नेटवर्क लेयर, चौथा है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, वहीं पांचवा है आपका सेशन लेयर, छठा है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवां है आपका एप्लीकेशन लेयर। ये हैं आपके OSI मॉडल की सातों लेयर, जिनका क्रम इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज़ द रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम। किसी भी दो नेटवर्क सिस्टम के बीच डेटा संचार को समझने के लिए एक संदर्भ उपकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लैन, ऑप्शन नंबर बी वैन, या ऑप्शन नंबर डी ISO मॉडल, या ऑप्शन नंबर डी OSI मॉडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी OSI मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस। विभिन्न स्थानों पर स्थित इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर लेआउट, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर डी कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टोपोलॉजी कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए बस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ट्री टोपोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी मेश टोपोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, अगर आप लोग टोपोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टोपोलॉजी का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको टोपोलॉजी के बारे में डिटेल से बताया गया है, जैसे कि टोपोलॉजी किसे कहते हैं, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर कंटेन इन कैटेगरी 5 UTP केबल। UTP केबल में तारों के कितने पेयर यानी जोड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, या ऑप्शन नंबर सी 5, या ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 पेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड बाई कैटेगरी 5 UTP केबल। कैटेगरी 5 UTP केबल द्वारा समर्थित अधिकतम गति क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 Mbps, ऑप्शन नंबर बी 10 Mbps, या ऑप्शन नंबर सी 100 Mbps, या ऑप्शन नंबर डी 1000 Mbps। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 Mbps। कैटेगरी 5 UTP केबल की मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। निम्नलिखित में से कौन सा केबल प्रकाश तरंगों के रूप में संदेश यानी मैसेज को ट्रांसमिट करता है? ऑप्शन नंबर ए STP केबल, ऑप्शन नंबर बी UTP केबल, या ऑप्शन नंबर सी कोएक्सियल केबल, या ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिक फाइबर केबल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिक फाइबर केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा लाइट के रूप में
ट्रांसमिट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच डिवाइस इज इंस्टॉल्ड इन ए सब्सक्राइबर टेलीफोन लाइन टू अलाउ बोथ ADSI एंड रेगुलर वॉइस टेलीफोन सर्विसेज टू बी यूज एट द सेम टाइम। ADSI और टेलीफोन दोनों सेवाओं को एक ही समय में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक उपभोक्ता की टेलीफोन लाइन में कौन सा उपकरण स्थापित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हब, ऑप्शन नंबर बी स्विच, या ऑप्शन नंबर सी मॉडेम, या ऑप्शन नंबर डी माइक्रो फिल्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रो फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच लेयर ऑफ OSI मॉडल ट्रांसफर डेटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटीज। OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क संस्थाओं के बीच डेटा स्थानांतरित करती है? ऑप्शन नंबर ए लेयर 1, ऑप्शन नंबर बी लेयर 2, ऑप्शन नंबर सी लेयर 3, या ऑप्शन नंबर डी लेयर 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेयर 4, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट अलॉन्ग विथ द डेटा लिंक लेयर। कौन सी डिवाइस डेटा लिंक लेयर के साथ कई नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए हब, ऑप्शन नंबर बी ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी राउटर, या ऑप्शन नंबर डी स्विच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई और रीजनरेट डिजिटल सिग्नल्स रिसीव व्हाइल सेंडिंग देम फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ ए नेटवर्क इनटू अनदर। नेटवर्क के एक पोर्ट से दूसरे में भेजने के दौरान प्राप्त डिजिटल सिग्नल को बढ़ाने या पुनः उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हब, ऑप्शन नंबर बी ब्रिज, या ऑप्शन नंबर सी स्विच, या ऑप्शन नंबर डी रिपीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिपीटर। पुनः उत्पन्न करने के लिए या सिग्नल को आगे बढ़ाने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच डिवाइस मॉड्यूलेट एनालॉग सिग्नल टू इनकोड डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड डीमॉड्यूलेट कैरियर सिग्नल टू डिकोड द ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन ओवर द टेलीफोन नेटवर्क। कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सूचना को एनकोड करने के लिए और टेलीफोन नेटवर्क पर प्रसारित जानकारी को डिकोड करने के लिए वाहक सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है? यानी कि दोस्तों सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हब, ऑप्शन नंबर बी ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी स्विच, या ऑप्शन नंबर डी मॉडेम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉडेम। सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क विथ अनदर नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। किस नेटवर्क का उपयोग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हब, ऑप्शन नंबर बी राउटर, ऑप्शन नंबर सी स्विच, या ऑप्शन नंबर डी गेटवे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गेटवे। गेटवे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा को फॉरवर्ड करता है? ऑप्शन नंबर ए हब, ऑप्शन नंबर बी राउटर, ऑप्शन नंबर सी स्विच, या ऑप्शन नंबर डी गेटवे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड 10 केबल। स्टैंडर्ड 10 केबल की गति क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 Mbps, ऑप्शन नंबर बी 10 Mbps, या ऑप्शन नंबर सी 100 kbps, या ऑप्शन नंबर डी 100 Mbps। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 Mbps। स्टैंडर्ड 10 केबल की स्पीड जो होती है वो 10 Mbps होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ केबल इज यूज इन 10 FL केबल स्टैंडर्ड। 10 FL केबल मानक में किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए UTP, ऑप्शन नंबर बी STP, ऑप्शन नंबर सी कोएक्सियल, ऑप्शन नंबर डी फाइबर ऑप्टिक। तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्पीड ऑफ 100 बेस टीएक्स केबल। 100 बेस टीएक्स केबल की गति क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 Mbps, ऑप्शन नंबर बी 10 Mbps, या ऑप्शन नंबर सी 100 kbps, या ऑप्शन नंबर डी 100 Mbps। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 100 Mbps। 100 बेस टीएक्स केबल की गति 100 Mbps होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर कैटेगरी 5 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग के लिए कैटेगरी 5 के लिए मानक कनेक्टर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए RJ11, ऑप्शन नंबर बी RJ14, ऑप्शन नंबर सी RJ25, या ऑप्शन नंबर डी RJ45। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी RJ45। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के केबलिंग के लिए RJ45 कनेक्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पेयर ऑफ वायर आर दियर इन कैटेगरी 1 UTP केबल। कैटेगरी 1 UTP केबल में कितने जोड़े तार हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, या ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज बाई लोकल ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम ए रिमोट सर्वर ओवर ए TCP/IP कनेक्शन। TCP/IP कनेक्शन पर दूरस्थ सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंट द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए IP, ऑप्शन नंबर बी FTP, ऑप्शन नंबर सी UDP, या ऑप्शन नंबर डी POP। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी POP, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी POP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच लेयर इन OSI मॉडल प्रोवाइड ट्रांसफर द डेटा बिटवीन इंड यूजर। OSI मॉडल में कौन सी लेयर इंड ऑफ यूजर के बीच डेटा स्थानांतरित करती है? ऑप्शन नंबर ए सेशन लेयर, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क लेयर, या ऑप्शन नंबर सी डेटा लिंक लेयर, या ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लास्ट 3 लेयर इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में अंतिम 3 लेयर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉमन एप्लीकेशन सर्विस, या ऑप्शन नंबर बी डेटा प्रेजेंटेशन विद इन द इंड यूजर सिस्टम, या ऑप्शन नंबर सी पासिंग ट्रैफिक थ्रू द नेटवर्क टू एन इंड सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी मैनेज द डायलॉग बिटवीन इंड यूजर एप्लीकेशन प्रोसेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पासिंग ट्रैफिक थ्रू द नेटवर्क टू एन इंड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज द राउटर ऑपरेट। राउटर संचालित करने वाले OSI मॉडल की कौन सी लेयर है? ऑप्शन नंबर ए लेयर 2, ऑप्शन नंबर बी लेयर 3, या ऑप्शन नंबर सी लेयर 6, या ऑप्शन नंबर डी लेयर 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेयर 3, यानी नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच लेयर ऑफ OSI नेटवर्क मॉडल डज ऑपरेट वर्क। OSI मॉडल की कौन सी लेयर पुनरावर्तक कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए लेयर 1, ऑप्शन नंबर बी लेयर 2, या ऑप्शन नंबर सी लेयर 3, या ऑप्शन नंबर डी लेयर 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेयर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट और टू अनदर होस्ट ओवर द TCP बेस्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। इंटरनेट पर TCP आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट या किसी अन्य होस्ट से फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाने वाला एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए FTP, ऑप्शन नंबर बी TCP, या ऑप्शन नंबर सी UDP, या ऑप्शन नंबर डी SMTP। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए FTP, जिसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज ऑन द इंटरनेट और लैन टू प्रोवाइड ए बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैकल्टी यूजिंग ए वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन का उपयोग करके द्विदिशात्मक इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार सुविधा प्रदान करने के लिए इंटरनेट या लैन पर उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए FTP, ऑप्शन नंबर बी TCP या ऑप्शन नंबर सी UDP या ऑप्शन नंबर डी टेलनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेलनेट। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।